हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक वीडियो होने वाली है। हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या आपके घर पर कोई वास्तु दोष है भी या नहीं। अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है, और जो आपके घर पे वास्तु दोष है उसका इफेक्ट आपके ऊपर, आपके घर पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि हर एक डायरेक्शन का ना अलग अलग इफेक्ट होता है। क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री भी हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो अगर आप वास्तु के लिए भी कंसल्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उधर जाकर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। अभी आते हैं वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि क्या आपके घर पे कोई वास्तु दोष है या नहीं। अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है, उसका क्या बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, उसको कैसे ठीक कर सकते हो आप। वो हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे, वास्तु की रेमेडीज भी मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा। तो सबसे डिफरेंट वीडियो होने वाली है अभी तक की मेरे चैनल की। तो आशा करता हूँ आप फुल ऑन सपोर्ट करोगे मुझे और मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा, और बाकी आप कंसल्ट तो कर ही सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 1। जैसा कि आपने इंट्रो भी सुना होगा, हम इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या आपके घर पे कोई वास्तु दोष है, और अगर है तो वो किस डायरेक्शन में हो सकता है, उसकी क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। देखो, अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो वास्तु के लिए तो वो पर्सनली कंसल्ट करके ही प्रॉपर आपको सॉल्यूशन पता लगेगा। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं पूरा बेस्ट दूंगा अपनी साइड से कि जितना ज़्यादा डीप में हो सके उतना ज़्यादा आपको डीप या फिर एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताया जाए जिसका ना तो कोई साइड इफेक्ट हो और वो हर कोई अपने घर पे कर पाए अगर है तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि वास्तु दोष सबके घर पे कुछ ना कुछ होता है, कम ज़्यादा का फर्क रहता है। ठीक है, सबके घर पे कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। तो अभी हम कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वास्तु दोष से क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो प्रॉब्लम आपके जीवन में, आपके घर पर आ रही है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन देखेंगे। बस उसकी रेमेडी एक तरीके से सॉल्यूशन जो होगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे इसको, बस हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज आपकी आ रही हैं और क्या उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कि अभी आपके घर पे जो वास्तु दोष है, जो भी प्रॉब्लम है, दोष नहीं कहेंगे, जो भी वास्तु प्रॉब्लम है उससे क्या इफेक्ट हो रहा है आपके जीवन में, आपके घर पे, है ना, वो चेक कर लेते हैं। और अगर ये आपके साथ हो रहा है ऐसा तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में टोटल 4 पाइल्स हैं, आप कोई सा पाइल देख सकते हो जो एनर्जी आपसे मैच करे उसके अकॉर्डिंग फिर देखिएगा। ओके, एक मिनट देख लेते हैं कि आपके घर पे प्रॉब्लम क्या हो रही है वास्तु की वजह से। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए और बताइए फाइल नंबर 1 के घर पे वास्तु की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। फाइल नंबर 1 के घर पे वास्तु की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, गॉट इट, एस ऑफ कप्स। ओके, हालांकि मुझे पता लग गया है कहाँ पे इश्यूज हैं आपके घर पे, लेकिन इश्यूज के लिए हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम यही देख लें कि क्या प्रॉब्लम है। देखो, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वो सीधा सीधा ये है, फाइल नंबर 1 आप लोगों के घर पे, आप लोगों के जीवन में, कि आपका जीवन ना स्टक हो गया है। अभी लोग कहेंगे कि भाई स्टकनेस तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ है, लेकिन आप अपनी लाइफ में ये देखोगे जो आपके अंदर पैशनेट एनर्जी होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से आप फील करते हो कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, उस हिसाब से ना कोई एक्शन हो नहीं पाता है ना। सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उस हिसाब से आप एक्शन नहीं ले पाते हो और स्टकनेस आ जाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, चीज़ें डिले हो जाती हैं। उस तरीके से आपका मुझे दिख रहा है। और आपके घर पे जो वास्तु की प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ना आपके फैमिली मेंबर्स पे, और आपके घर पे कुछ तरक्की नहीं हो रही है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है ना। कुछ ग्रोथ से मेरा मतलब है, देखो जैसे 3 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये घर बना रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये कर रहा है, ईंट लगा रहा है, वॉल बना रहा है एक तरीके से। तो
अभी ये ग्रोथ कर रहा है और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है। हो सकता है कि घर में भी आपके ना बहुत ज्यादा क्रैक्स आ रहे होंगे, या फिर सीलन की भी प्रॉब्लम आ रही होगी ज्यादा ज्यादा। देखो थोड़ी बहुत तो सबके घर पे रहती है, लेकिन वो ज्यादा ही हो रहा होगा सीलन की प्रॉब्लम। पानी की दिक्कत आपके घर पे बहुत ज्यादा रहती होगी, पानी कहीं से लीक हो रहा है, सारे टैप आप सही करवाते हो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आपके वॉशरूम जो है वहां से कुछ ना कुछ पानी लीक हो रहा है, वहां पे आपको मतलब सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। एक चीज ठीक करते हो तो पानी का दूसरा कोई प्रॉब्लम हो जाता है। पानी की ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, पैशनेट एनर्जी में बहुत कमी दिख रही है, पैशन होते हुए भी कुछ हो नहीं पा रहा है आपके साथ में, ऐसा दिख रहा है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड पे इफेक्ट होता है, इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपको अपने घर पे ना चिड़चिड़ापन लगता है, सब पे जैसे गुस्सा निकालना, ये सब चीजें वो रहती हैं आपके साथ में। और आपकी रीडिंग करते हुए रिंग लाइट बंद हो गई है, ये एक तरीके से कंफर्मेशन के लिए साइन है कि ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में, जीवन में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नेगेटिवली सरेंडर कर देता है। नेगेटिवली सरेंडर करना क्या होता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब मैं तो इतनी सब मैंने कुछ कर लिया, कुछ हो तो रहा नहीं है मेरे जीवन में, इस तरीके से नेगेटिव सरेंडर आप कर लेते हो। और अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा हो तो प्लीज माफ करिएगा। ठीक है, मतलब जो भी आप ये देखोगे कि आपके अकेले की नहीं है ये, आपके घर में सभी लोगों की ना ऐसी है, जो इच्छा वो रखते हैं ना, वो इच्छा उन्हें मारनी पड़ती है, वो ड्रीम्स उन्हें खत्म करने पड़ते हैं कि नहीं हो रहा यार, मैंने तो ये सोचा था, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, कुछ नहीं हो रहा, तो हार मान लेते हो कि हो तो रहा ही नहीं है। वो हो रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको ड्रीम्स अपने मारने पड़ते हैं, वो अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। ग्रुप नंबर 1, अगर ये आपसे मैच हुआ है, ये इश्यूज हैं, क्योंकि पानी का भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू देखो। अभी हम देखने वाले हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। इसके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे फिर कि आपको अपनी लाइफ में अभी क्या करने की जरूरत है। वो सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, उसके साथ साथ में क्या करने की जरूरत है। सॉल्यूशन प्लीज बताइए, और किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है फाइल नंबर 1 के घर पे, वास्तु के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। टावर का कार्ड है, प्रॉब्लम तो मेजर ही दिख रही है। टेम्परेंस का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इसको, ये आएगा। और 2 कार्ड और ले लेते हैं, एस ऑफ कप्स। ओ भाई, पाइल नंबर 1 में आपको क्या बताऊं कि आपके घर पे वाटर एलिमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये किस डायरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए प्रॉपर दिख रहा है। ओके, नॉर्थ ईस्ट आपके लिए प्रॉपर दिख रहा है, और किन्हीं लोगों के लिए ना, जो उनके घर का सेंटर है, ठीक है, घर के सेंटर से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके घर पे। तो सेंटर में ऐसा हो सकता है, या तो देखो अभी आपको कैसे करना है, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया, अभी मुझे याद आया तो मैं बता देता हूँ। आप चेक कैसे करोगे आपके घर पे, अपना घर देखोगे, मैप एक तरीके से, मैप नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, वहां से कंपास निकाल लेना। अगर आईफोन है तो उसका आईफोन का कंपास बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंपास ही है तो वो बहुत बेस्ट है, उससे आपको सारी डायरेक्शन पता लग जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, ये तो सबको पता होता है कि उनके घर पे सनराइज कहाँ से होता है, राइट। तो जहां से सनराइज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट। तो वहां से आप 0 से शुरू करोगे, ओके, ईस्ट से फिर आप शुरू करोगे। ओके, फाइल नंबर 1। तो अभी आपको करना क्या है, अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखो, आप कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, नॉर्थ में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई वॉशरूम वगैरह है, अगर वो है तो उसकी रेमेडी आप कर सकते हो। उसकी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है उस पर। जो आपका कमोड होता है, जो टॉयलेट सीट होती है, उसके आसपास आपको ब्लू कलर की टेप लगानी है, ठीक है, ब्लू कलर की ऐसे टेप लगानी है, ऐसे ये लगा लेते हैं, जैसे कमोड हो गया, ठीक है। तो आपको वो टेप ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके टेप लगानी है आपको, ब्लू कलर की, सिर्फ ऐसे, ठीक है। अभी वो जो टेप लगानी है, जो यहाँ पे आप लगाओगे, वो सिर्फ फर्श पे नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा दीवार पे होनी चाहिए। यानी कि ऐसे करके टेप लगा रहे हो तो यहाँ पे मत खत्म करना, उसको थोड़ा सा ऊपर ले आना, ऐसे ऐसे, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो।
पाइल नंबर 1, आपको ये रेमेडी करने की जरूरत है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वो टॉयलेट वगैरह कुछ है तो, वॉशरूम वगैरह, ठीक है, उसके लिए। और दूसरा, मुझे इंट्यूशन बोल रहा है कि आपके लिए मैं कुछ चेक करूं। एक सेकेंड मुझे दीजिए, मेरे पास मेरी डायरी रखी हुई है, मैं जरा 1 मिनट। ऑलराइट, ओके। जो आपके लिए ज्यादा दिख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट ही निकल कर आ रहा है, पाइल नंबर 1, नॉर्थ ईस्ट। आप कुछ लोगों के लिए बहुत कम रेशियो में साउथ ईस्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आपके लिए साउथ ईस्ट के लिए आया है, तो आप उधर जो कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो येलो कलर कर सकते हो। येलो कलर थेरेपी हम इसको बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि वो एरिया थोड़ा सा ठीक हो जाए, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में हम ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में हम ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। ओके, फाइल नंबर 1। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन मिला होगा। बाकी हम गाइडेंस देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए इतना ही है, और हम इसको लेंदी और ज्यादा करे भी क्या, है ना। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे ताकि सबको उनके आंसर बहुत क्विकली मिल जाएं। आई होप आपको आपका आंसर मिला है। प्लीज चेक करिएगा जरूर इस चीज में कि क्या है क्या नहीं है। आस्क योर एंजल्स यू आर रेडी। तो ओके, यू आर रेडी का कार्ड इसलिए आया है अगर आपको डाउट कुछ हो रहा था और आप उसको ना थोड़ा नजरअंदाज कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब आपको डाउट हो रहा था, तो वो उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो। इसी से रिलेटेड आपको लग रहा है ना कि आपके जीवन में ये हो रहा है कि आपके घर में ही कोई दोष है, तो आप ऐसा कर रहे थे नहीं यार घर में तो नहीं हो सकता। आपको वाइब तो आती थी लेकिन फिर भी हम एक डिनाइल मोड में रहते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज थी, और आपने कहीं ना कहीं साइन भी मांगा होगा भगवान को, एंजल को, और वो आपको ये रीडिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो अभी आप वो रेमेडी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आप ये रेमेडी कर दोगे और वास्तु का जो इफेक्ट होता है वो कम से कम आप 1 महीना लेकर चलो। 45 डेज होता है वैसे, लेकिन फिर भी आप 1 महीना लेकर चलो। उसके बाद ही आपको रेमेडी का कोई रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो जो आपको करना है। फाइल नंबर 1। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 2। जैसे कि आपने इंट्रो सुना ही होगा, हम इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या आपके घर पे कोई वास्तु दोष है, मतलब कोई वास्तु इफेक्ट है, दोष भी नहीं लगा हो तो अगर वो है तो उससे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, और आपको उसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। मैं आपको कलर थेरेपी, उसकी रेमेडी भी बताऊंगा। कलर थेरेपी सबसे सेफ तरीका होता है किसी भी वास्तु दोष को ठीक करने का, क्योंकि आप अगर पर्सनली कंसल्ट करते हो तो उसमें प्रॉपर हम आपको बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल यूज करना है, किस तरीके से करना है, किस डायरेक्शन में करना है, क्या कलर इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही तरीका बता सकता हूँ जो सबके लिए कारगर हो, जो सबको बेनिफिट दे। तो इसलिए मैं आपको कलर थेरेपी भी बताऊंगा इन सब चीजों में, उसकी रेमेडी, और भी कुछ आता है निकल के तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं वास्तुशास्त्री भी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि वास्तु का जो दोष है, जो वास्तु की प्रॉब्लम होती है, वो सबके घर में कुछ ना कुछ होती जरूर है। बहुत कम रेशियो में आपको घर ऐसे मिलेंगे जहां पे कोई वास्तु का दोष हो ही ना। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके घर पे रहती है। अभी हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि आपको क्या फेस करना पड़ रहा है अगर आपके घर पे वास्तु दोष है। तो अगर वो एनर्जी से आप मैच करते हो, रेजोनेट होता है कि आपके घर पे ऐसा हो रहा है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू देखिएगा, तो आप वो रेमेडी कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो इस वीडियो में टोटल 4 पाइल्स हैं, आप और भी पाइल्स देख सकते हो, और जो आपसे मैच हो रहा है, जो रेजोनेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2 के आपको। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं कर रहा हूँ। 10 to 15 मिनट का एक पाइल होगा बस, ताकि बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे और सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाए लोगों को, इसी वजह से, क्योंकि लेंदी करने का कोई मतलब ही नहीं है इस वीडियो को, इतना कुछ बोलने के लिए इसमें है ही नहीं।
ठीक है, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 2 को वास्तु की प्रॉब्लम की वजह से क्या फेस करना पड़ रहा है। पाइल नंबर 2 को वास्तु की प्रॉब्लम की वजह से क्या फेस करना पड़ रहा है। अभी कार्ड आया नहीं है वैसे फाइल नंबर 2, लेकिन मेरे को आपके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके घर पर कुछ ना कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा और ये आपको ज़्यादा फेस करने के लिए मिल रहा होगा। बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की सुन नहीं रहा, इस तरीके का कुछ हो रहा होगा। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। ओके, जो प्रॉब्लम दिख रही है देखो वही निकल के आया है। जो मैं एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहा था आपकी पाइल नंबर 2, वो यही दिख रहा है कि आपके घर पे ना रिलेशंस में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मतलब क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब लोग सेल्फिश हैं लेकिन एक होता है ना कि सब लोगों की केयर कर रहे हैं, या फिर उन्हें कि ये वाला ये फैमिली मेंबर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनको वो मतलब नहीं है। जो जिसको करना है करते रहो, जो कि अच्छी बात है, फ्रीडम देना, लेकिन उनको बहुत ज्यादा है, मतलब कोई फिक्र है ही नहीं एक दूसरे की। और अगर फिक्र है तो बहुत ज्यादा ही है, मतलब कोई बैलेंस नहीं है, ऐसा दिख रहा है। हर चीज में रोक टोक और किसी ने कुछ बोल दिया तो सामने वाला चढ़ जाएगा उनके ऊपर, आर्ग्यूमेंट करने लग जाएगा, वो बातों को नहीं समझेगा, इस तरीके से दिख रहा है। मतलब जो मेजर प्रॉब्लम दिख रही है आपके घर पे वो रिश्तों को लेकर ही दिख रही है। अभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि रिश्तों को लेकर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, ये जनरल रीडिंग है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जो ज्यादा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप या तो पाइल नंबर 2 जो आप देख रहे हो, आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। उसके चलते हुए क्या करते हैं कि लोग बाग, मतलब आपके फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं, वो सुनते नहीं है आपकी, आपको समझते नहीं है, आपकी बातों को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, आपके इमोशंस को नहीं मानते हैं, और उनको लगता है आप जब बोलते हो तो बहुत बेकार बोलते हो और कोई भी पॉइंट नहीं होता आपके बोलने का। ये चीज दिख रही है और सबके में, ये तो आपके साथ हो गया। और सबके साथ क्या होगा आपके घर पे कि छोटी छोटी बातों पे जैसे आर्ग्यूमेंट आ रहा था, ठीक है, और सबको लगेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कि तुम गलत बोल रही हो, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, इस तरीके से बोलेंगे। और मैं गलत बोल रहा हूँ तो उस पर वो चढ़ जाएंगे। अब ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ लेकिन सामने वाला अगर बोलेगा मुझे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम हो गलत, तुम मुझे गलत बोल रही हो, मैं देखो जस्टिस कर रहा हूँ, मैं देखो न्याय कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मतलब वॉरियर टाइप की एनर्जी में रहते हैं हर समय, जैसे बोलते हैं नाक पे गुस्सा रहना, उस तरीके से नाक पे गुस्सा रहता है आपके घर पे, वो चीज दिख रही है। फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है बढ़ी हुई आपके घर पे, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, यानी कि गुस्सा ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपके घर पे क्या वास्तु दोष दिख रहा है, सच बताऊं तो रिश्तों के मामले में मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। आपसे ना एक और एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लिविंग रूम है, जो आपका ड्राइंग रूम जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे गेस्ट आते हैं, वो आपका नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में करीब कहीं हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो उससे क्या हो रहा है ना, आपका ऐसा दिख रहा है, मैं प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्शन बहुत सारी होती है वास्तु में। तो उससे क्या होता है कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी एक तरीके से पंचायत हो रही है, वो आपके घर पे हो रही है, सब आप ही के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे इसके बारे में बात करती है, आ जाओ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, इस तरीके से। मतलब या तो ये आपके किसी फैमिली मेंबर का नेचर होगा ऐसा, या फिर आपका नेचर होगा कि अच्छा इसके बारे में बात करनी, आ जाओ मेरे घर पे, मेरे घर पे बात करेंगे। जो भी गैदरिंग होती है वो आपके घर पे होती है। क्या ऐसा है, नहीं है? फाइल नंबर 2 मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ ये चीज हो। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉब्लम यही दिख रही है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है घर में, कलेश जिसे हम बोलते हैं वो चलता रहता है। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम आपकी दिख रही है, किस डायरेक्शन के खराब होने से। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि किस डायरेक्शन से हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन कार्ड्स पहले हम निकालेंगे ताकि आपका भी भरोसा रहे, क्योंकि कार्ड से हम वास्तु भी चेक कर सकते हैं। आपको पता है मैं अपने कोर्स में सिखाता भी हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लव्ड वंस और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी अगर कुछ चीज़ खो जाती है ना, तो हम कार्ड से भी चेक कर लेते हैं। किसी के पैसे कोई रख कर भूल गया है तो वो कहाँ है वो पता लग जाता है। कई बार हमने भी टेस्ट किया है, टीवी का रिमोट छुपा के, फोन छुपा के, कि कहाँ है किस डायरेक्शन में, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। ओके, अच्छा पाइल नंबर 2,
आप लोगों को ना एक और चीज बताने के लिए आ रहा है कार्ड में, एम्प्रेस। ओके, आपके घर पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, लेकिन फिर भी जो ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है वो आपके साउथ वेस्ट, साउथ वाले एरिया में ज्यादा दिख रही है। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरीके से, साउथ साउथ वेस्ट, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है, ठीक है। और आपका वेस्ट डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम है। वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्यों है? हम अगर वेस्ट डायरेक्शन में ऐसी कुछ चीज रखते हैं ना जो नेगेटिव है, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या करती है, उसको मल्टीप्लाई करती है ना। अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज रखी हुई है या फिर कुछ खराब चीज है, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हो, क्लटर रखा हुआ है, कुछ कबाड़ा आपका रखा हुआ है, चाहे आपके वो टेरेस पे हो चाहे घर पे, वेस्ट डायरेक्शन में कुछ हो, तो वो ये सब प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम आपके घर पे चलती रहती हो। फाइल नंबर 2, ठीक है। तो अपनी वेस्ट डायरेक्शन को भी आप ठीक करो, आपके लिए ये आ रहा है। और जो सबसे ज्यादा ठीक करने की जरूरत है वो अपने साउथ वाले सेक्शन को आप ठीक करो। साउथ वाले को, वेस्ट को, बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है कि नॉर्थ पे भी काम करने की जरूरत है। नॉर्थ में पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट, ये फाइल नंबर 1 के लिए भी था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पे भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। अब ये आपको करना कैसे है? वेस्ट डायरेक्शन को ठीक करने के लिए आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो वहां पे व्हाइट कलर, ठीक है। साउथ में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो येलो कलर, और नॉर्थ में आप कर सकते हो ब्लू कलर। ओके, ये कलर थेरेपी मैंने आपको बताई क्योंकि ये सबसे सेफ तरीका होता है कोई भी रेमेडी बताने के लिए। और सबसे ज्यादा तो ऐसा है कि कोई भी क्लटर आपका किसी भी डायरेक्शन में रखा हुआ है तो वहां से उसको हटाओ, क्योंकि अगर 45 डेज से ऊपर कुछ चीजें वहां पे रखी जाती है ना, तो वो नेगेटिव चीजें बढ़ाने लग जाती है। अगर नेगेटिव चीज है तो वो उसको मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। ओके, फाइल नंबर 2। अभी आपके लिए हम इस पे गाइडेंस भी देख लेते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। ओके, यस का कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन है, वेट का कार्ड है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। ये तो मुझे आपके वास्तु से रिलेटेड नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप कुछ गाइडेंस मांग रहे थे, तो वो आपकी गाइडेंस यहाँ पे मिलती हुई ये दिख रही है। किसी चीज का वेट कर रहे हो, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, परफेक्ट टाइमिंग पे ही सब चीजें होंगी। और यस का कार्ड है कि अगर यस और नो में कुछ चल रहा है कि ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा जरूर। और ये जो गाइडेंस आई है, ये वास्तु डिफेक्ट से आप कैसे लिंक कर सकते हो, ये ऐसा दिख रहा है कि अगर आप रेमेडी करते हो ना, तो आपको बहुत जल्दी ऐसा रहेगा कि भाई आज मैंने रेमेडी कर दी तो वो हो जाएगा, मतलब कुछ मिरेकल हो जाएगा। नहीं, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 45 डेज का आप वेट करिएगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, ठीक है। और अगर आप कोई भी रेमेडी करना चाहते हो वास्तु की भी, तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर देना, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना, देखना, किसी को कंसल्ट करना। जरूरी नहीं है मुझे ही करो, किसी को भी कर सकते हो, तब करना। मतलब ये जो जितना आया है वो कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। ये भी आपके लिए गाइडेंस में आया है। ओके, फाइल नंबर 2 मैंने आपकी रीडिंग रैप अप कर दी थी, लेकिन मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आपको ना 2 और कुछ बताने की जरूरत है, 2 रेमेडीज और बताने की जरूरत है। वो ये, अगर कोई है उनकी फैमिली में या फिर उनके रिलेटिव्स में कोई ऐसा, या फिर वो खुद कंसीव करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। आपको करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट देखिएगा, और आपको देखनी कैसे डायरेक्शन जो भी आपको बताई गई है, अपने घर का सेंटर ले लेना, ठीक है। सेंटर पे खड़े होकर कंपास से देखिएगा कि क्या डायरेक्शन कहाँ पे पड़ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको करना क्या है कि एक तस्वीर लेनी है जिसमें लक्ष्मी माता हो, और लक्ष्मी माता के गोद में या फिर हाथों में एक छोटा सा बच्चा हो, ठीक है, लक्ष्मी माता का। तो वो आप तस्वीर वहां पे लगा लेना। कंसीव करने में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आप कंसीव कर भी लोगे। रेमेडी होती है वास्तु के अकॉर्डिंग। और दूसरा ये, जो आपके घर के लिए ऐसा आ रहा था कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप साउथ वेस्ट में आप क्या करिएगा, प्रॉपर जो फैमिली पिक्चर होती है ना, फैमिली पिक्चर आपको लगानी है अच्छे से फ्रेम में, और उस पिक्चर में सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। क्योंकि अभी बताया था कि वेस्ट डायरेक्शन कहीं आ जाता है और वेस्ट में वो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगर स्माइल लेके रहेंगे तो वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी, सब स्माइल करते रहेंगे, सब हंसी खुशी रहेंगे। ओके, तो ये मुझे लगा कि ऐड करना चाहिए आपके लिए, तो मैंने ऐड किया। अभी आगे बढ़ते हैं।
ओके, फाइल नंबर 2, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फाइल पे, और लाइक शेयर करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो, फाइल नंबर 3। हम इसमें, जैसे कि आपने इंट्रो सुना भी होगा, कि हम चेक करने वाले हैं कि क्या आपके घर पे कोई वास्तु दोष है, और अगर वो है तो वो क्या नेगेटिव इफेक्ट आपको दे रहा है, या फिर आपके घर पे आपकी फैमिली मेंबर पे हो रहा है। ठीक है, और आप वास्तु चेक कैसे कर सकते हो? आप अपने घर का सेंटर देखिएगा। ठीक है, सेंटर में जाके अपने फ़ोन में कंपास निकालिएगा और उससे सारी डायरेक्शन देखिएगा कि कहाँ पे क्या पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो कंसल्ट आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मुझे ही करो, किसी को भी कर सकते हो। अभी हम इसमें चेक कैसे करेंगे? हम ये चेक ऐसे करेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको। अगर आप उस प्रॉब्लम से रेजोनेट करते हो, वो रेजोनेट होता है, तो आगे कंटिन्यू देखिएगा कि उसके लिए क्या रेमेडीज आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप और भी फाइल्स देख सकते हो। इसमें टोटल 4 फाइल्स हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि किसी के घर पे बहुत ज़्यादा वास्तु ठीक है, मतलब प्रॉपर वास्तु, ऐसा आपको किसी का भी घर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, वो परसेंटेज में थोड़ा सा डिफर कर सकता है, लेकिन सबके घर पे कुछ ना कुछ वास्तु डिफेक्ट वास्तु दोष, वास्तु डिफेक्ट होता ही होता है। ठीक है, पर हम आपके लिए देख लेते हैं फाइल नंबर 3 कि आपको वास्तु की वजह से, वास्तु अगर नेगेटिव है तो उसकी वजह से आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके घर पे वास्तु डिफेक्ट की वजह से। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए फाइल नंबर 3 के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है वास्तु के खराब होने से। आप फाइल नंबर 2 भी देख कर आए हो शायद, फाइल नंबर 3। एट ऑफ कप्स, ओके। Ace of cups, 8 of cups, Ace of cups, 2 of wands, the fool, okay, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आएगी आपके लिए, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो फाइल नंबर 3 जो आपके लिए दिख रहा है कि आपको जो प्रॉब्लम फील हो रही है अपनी लाइफ में, एक ऐसा दिख रहा है जैसे हम संन्यास नहीं ले लेते, है ना, कि जो भी कुछ चल रहा है कि भाई अब तो संन्यास ही लेना है मुझे। अध्यात्म, या तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हो इसलिए आपका संन्यास लेने का मन कर रहा है, और दूसरी ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ना परेशान हो गए हो लाइफ से, तो लग रहा है यार सब कुछ छोड़ो, मैं तो बाबा बन जाता हूँ, मैं तो संत बन जाता हूँ, या फिर साध्वी बन जाती हूँ, है ना। इस तरीके से आपका मन कर रहा होगा, मतलब सब चीजों से दूर दूर जाने का, जिम्मेदारी लेने का मन नहीं कर रहा। आप चाहते भी हो अंदर से, लेकिन वो हो नहीं पाता, आपका जिम्मेदारी किसी चीज की आप ले नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन दिख रहे हो आप, इम्बैलेंस ही रहते हो, और रिस्क लेने से ना आपको डर लगता है, ऐसा दिख रहा है। रिस्क नहीं ले पाते हो आप, है ना, फाइल नंबर 3, कि रिस्क लेने से आपको इतना ज्यादा डर लगता है कि भाई आगे मैं ये काम करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, और ये हो गया तो वो हो गया, तो मतलब अपने अंदर ही आप पॉसिबिलिटीज बना लेते हो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये चीज दिख रही है आपके लिए, क्या ऐसा है कि नहीं है? फाइल नंबर 3 मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, इमोशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है आपकी, रिस्क लेने में प्रॉब्लम दिख रही है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हो, और इसलिए आपको लगता है कि कुछ हो तो पा नहीं रहा है, मैं सबको छोड़ छाड़ के चल देता हूँ या चली जाती हूँ कहीं, उस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा चलता है, आपका माइंड शांत नहीं रह पाता है, और उससे क्या होता है कि ओवर थिंकिंग चल रही है, आपका डिप्रेशन की ओर आप जा रहे हो, और आप पैसा 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 पैसे के बारे में भी बहुत कुछ सोच रहे हो, आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है। पैसा आ नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा। देखो, किन्हीं लोगों के लिए ऐसा होता है कि पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, लेकिन आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, इतना आ नहीं रहा है, फिर वो रुक भी नहीं रहा। वो प्रॉब्लम दिख रही है आपकी वास्तु की वजह से। काम का भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ना काम में जो भी आप काम करते हो या फिर करने का सोच रहे हो वो तो बन ही नहीं रहा, और अगर कोई काम करता है तो उसमें ग्रोथ आपको दिख नहीं रही है। वो सब चीजें ना डाउन 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 जाता जा रहा है, और उससे आप परेशान हो गए हो कि ये हो क्या रहा है,
क्या ऐसा है पाइल नंबर 3? तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी हम आगे चेक करते हैं कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या आता है आपके लिए, ठीक है। और तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपका दिख नहीं रहा है। माइंड सेट से रिलेटेड हाँ बहुत ज़्यादा यही दिख रहा है कि आपका माइंड ही चलता रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिसीजन आप बना लेते हो। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ हो गई है, तो हम सोचते सोचते ना ऊब जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि अब तो हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। उस तरीके की एनर्जी भी आपके दिख रही है फाइल नंबर 3, कि एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी ग्राफ जा रहा है वो डाउन ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। खुद को अकेला ही फील कर रहे हो, मतलब सबसे ज़्यादा आप खुद को ना अकेला फील करो। एक होता है कि अकेला रहना अच्छा लग रहा है, आप फील अकेला कर रहे हो कि कोई नहीं है आपके पास समझने के लिए। इमोशनली डाउन दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं सिमिलर आपका पाइल नंबर 1 से भी दिख रहा है। और पैसों का रीज़न तो है ही, आपका फाइनेंस का रीज़न तो दिख ही रहा है इस पर। कुछ लोग कहेंगे कि कार्ड तो दिख नहीं रहा फाइनेंस का, फिर आप कैसे बता रहे हो? फाइनेंस का मैं इसलिए बता रहा हूँ, 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। एक तो मुझे इंट्यूशन बोल रही है बताने के लिए, और ऊपर से 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर हमारा ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। यहीं पे अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स होता तो वो ग्रोथ दिखाता, करियर में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमारा दिखाता कि हम मोटिवेटेड हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेगेटिव कार्ड है, तो यानी कि करियर को लेके, अपने गोल को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, परेशान हो, और वो कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए पैसों का भी रीज़न आपके लिए दिखता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं आपके लिए, ये भी एक रीज़न है। मतलब आप अप्लाई करने लग रहे हो, इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, नई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही आपके पास चल के, आपको खुद जाना पड़ रहा है, तब भी कुछ काम बन नहीं रहा है। ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए। स्टार का कार्ड है पहला ही, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, देखो 2 ऑफ पेंटिकल आ ही गया, टेम्परेंस यहाँ पे था ही, तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बैलेंस आप कर रहे हो। हालांकि ये रेमेडी के लिए कार्ड है, किस डायरेक्शन में आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। एक कार्ड और लेंगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड। सो पाइल नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन और इनका शिकार हो रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन में जा रहे हो, लेकिन एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और जो आपकी प्रॉब्लम भी दिख रही है मुझे, वो बहुत ज़्यादा आपका नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है और ईस्ट डायरेक्शन दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो? आपका ना, मुझे साउथ ईस्ट, साउथ डायरेक्शन ही थोड़ा सा नेगेटिव भी दिख रहा है, ठीक है। साउथ डायरेक्शन भी आपका थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इसलिए आपका पैसा ना थोड़ा सा इधर ऐसे इम्बैलेंस हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे। आप एक काम करो, साउथ ईस्ट में ना अपने पैसे रखने शुरू कर दो। आपका जो लॉकर है, जो तिरोजी बोल रहा हूँ मैं, तिजोरी है जो आपकी तिजोरी है फाइल नंबर 3, तो आप उसको साउथ ईस्ट में रखना शुरू कर दो, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पास पैसा बढ़ने लग जाएगा। कुछ लोग वेस्ट में भी रखते हैं, क्योंकि वेस्ट में अगर हम पैसे रखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। हम वेस्ट में कुछ भी रखते हैं, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट को ना लक्ष्मी माता की डायरेक्शन माना जाता है, तो आप उधर रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। साउथ के ऊपर आप काम करो, अपने ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे भी काम करो, ठीक है। अभी आपको काम कैसे करना है, आपने सेंटर से देख लिया क्या है क्या नहीं है। मैं आपको, जो आपकी डायरेक्शन आई है नॉर्थ को, आप ठीक कर सकते हो ब्लू कलर से, ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करके। साउथ को आप ठीक कर सकते हो येलो कलर से, ठीक है। और कौन सा था आपका, नॉर्थ वेस्ट जैसे आया था, तो वेस्ट को हम कर सकते हैं व्हाइट कलर से। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। और अगर आपका कोई पानी का लीकेज हो रहा है ना, तो उस पर भी ध्यान दो, उससे भी पैसा जाता जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। उससे आपका मून खराब हो रहा है, मून खराब तो जो आपका पैसे का फ्लो है वो खराब हो जाता है, चला जाता है पैसा ऐसे ही बेफिजूल में चला जाता है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। कहीं से पानी वानी लीक ना हो, पानी की वैल्यू करना ठीक करो, अपना मून भी ठीक करो। आप अपना मून भी खराब कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका माइंड से खराब चल रहा है, तो मून भी आपका खराब चल रहा है। शिव जी की भी पूजा कर सकते हो, ये रेमेडी भी आ रही है आपके लिए निकल के। शिव जी की पूजा करोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साउथ ईस्ट, साउथ डायरेक्शन अपनी प्रॉपर अच्छा करो, वहाँ पे येलो कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। और अगर वहाँ पे कोई आपका ऐसा है कि वॉशरूम वगैरह आ रहा है, तो आपको करना क्या है, उसके जो भी कमोड है, जो भी टॉयलेट सीट है, उसके आसपास आपको ना येलो कलर की टेप लगा देनी है। और अगर वो नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है, तो वहाँ पे ब्लू कलर की टेप लगा देनी है। और लगानी कैसे है, जैसे ये हो गया टॉयलेट सीट, कमोड हो गया, ठीक है। आपको वो टेप ऐसे, ऐसे और ऐसे लगानी है।
ऐसे लगाने के बाद ऐसे हो गई, तो अब आप देखोगे कि दीवार भी है, सिर्फ वो फर्श पे नहीं होनी चाहिए, वो टेप ऐसे फर्श पे लगी तो थोड़ा सा ऊपर दीवार पे भी हो, दीवार पे भी, और फिर ऐसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और आप ज़रूरी नहीं है मुझे, किसी को भी कंसल्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं इस पे क्या आ रहा है। फाइल नंबर 3, इट्स अप टू यू। ओके, ये आप ही के ऊपर है सब चीज़ें। देखो आपके लिए खुद ही कार्ड आए जा रहे हैं, खुद ही ड्रॉप हो रहे हैं। ट्रस्ट समथिंग बेटर। ओके, अगर आप ऐसा करते हो, देखो आपके लिए कंफर्मेशन, अगर आप ऐसा करते हो, ये रेमेडी वगैरह करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। फाइल नंबर 3, बहुत अच्छे, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। ठीक है, और आगे देखो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपका, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो जो ग्रोथ रुकी हुई है वो आप ही की वजह से रुकी हुई है। जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे और कुछ रेमेडी नहीं करोगे, कुछ एक्शन नहीं लोगे, तो वो हो नहीं पाएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जो भी आपके सामने रेमेडी या जो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रही है, तो उसके ऊपर विश्वास रख के उसके ऊपर काम करो और आपको चेंजेस डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे। और मुझे यकीन है अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, मुझे बताने भी आओगे। ध्यान रखिएगा, वास्तु का इफेक्ट आपको कम से कम 45 डेज के बाद से मिलना शुरू होता है, 1 महीना तो है ही मिनिमम। ठीक है, ऑल राइट, फाइल नंबर 3, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे ये रेजोनेट हुई होगी और आपकी हेल्प भी इससे हो पाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पाइल की ओर, यानी कि जो 4th पाइल है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बाकी और रीडिंग्स के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 4। हम इसमें देखने वाले हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में भी सुना है, कि क्या आपके घर पे कोई वास्तु दोष है, वास्तु डिफेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ रहा है, रिश्तों पे, आपके करियर पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। और फिर उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन, कोई रेमेडी भी बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम कर पाओ और आपको रिजल्ट अच्छे मिल पाए। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि किसी का घर बहुत अच्छा है वास्तु के हिसाब से, नहीं। किसी ना किसी के घर, किसी ना किसी बोलूँगा, सॉरी, सबके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वास्तु से रिलेटेड होती ही होती है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके घर पे तो प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो गया, नहीं, उस पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन रेमेडी काम करती है उन सब चीज़ों पे। मेरे घर पे भी प्रॉब्लम है, उस पर भी रेमेडी की हुई है, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री भी हूँ, मुझे याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं ज़्यादा टैरो रीडिंग करता हूँ, तो इस वजह से। और हम इस रीडिंग को करेंगे कैसे, हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में वास्तु की वजह से प्रॉब्लम चल क्या रही है, आपके घर पे, आपकी लाइफ में, है ना। अगर वो प्रॉब्लम आपसे मैच होती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। अगर नहीं होती है तो इस वीडियो में टोटल 4 पाइल्स हैं, तो आप कोई और दूसरा पाइल भी देख सकते हो, जो आपसे रेजोनेट हो वो कंटिन्यू देखिएगा, वो रेमेडी करिएगा। ओके, पाइल नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को वास्तु की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। भगवान जी प्लीज़ हमें गाइड करिए पाइल नंबर 4 के लिए, कि उनके घर पे जो वास्तु की प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, वास्तु की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्लीज़ भगवान जी गाइड करिए और बताइए कि फाइल नंबर 4 को वास्तु की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइफ में, उनके घर पे। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपका करियर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। आप तैयारी तो कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, कहीं पे भी बात नहीं बन रही है आपका, ऐसा दिख रहा है। आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं आ रही है, सिर्फ सोचने लग रहे हो आप। फाइल नंबर 4। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो आप लोगों के लिए रीज़न, मतलब जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि आप लोग मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हो और की भी है, अभी भी कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट जब आपको मिलना चाहिए तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो, आपका ना, मुझे फाइल नंबर 3 से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आपकी ना चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं,
वो सिचुएशन ऐसी बनती ही नहीं है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ पाए, या तो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो लेट हो जाते हो, कहीं से आप रिजेक्ट हो जाते हो, उस तरीके से दिख रहा है। मतलब कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही है, खासकर आपकी लव लाइफ में दिख रहा है, रिलेशन में, और आपका करियर तो बहुत ज्यादा है ही। 80% आपका करियर दिख रहा है, 20% आपका रिलेशन के मामले में दिख रहा है। तो करियर में आपकी आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, है ना, नई नई लोग नहीं आ रहे कंसल्ट करने, या अगर आप जॉब करते हो तो आप ना अपनी जॉब से परेशान हो गए हो, स्विच करना है, लेकिन आपको कोई बेटर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मतलब एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन उसके लिए आपको कोई बेटर ऑप्शन दिख नहीं रहा। ये आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, हार मान रहे हो कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो हार मान के ना ऐसे नेगेटिवली सरेंडर कर देते हो आप। क्या मैंने बहुत मेहनत कर लिया, एक चैलेंज करना होता है ना कि अब जो गलत होगा ये तो हो ही गया, इससे ज्यादा क्या गलत होगा, उस तरीके से आप उस वाले जोन में चले जाते हो। ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज्यादा आपकी ऐसी दिख रही है कि आपको ना मूव करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, है ना, ना चाहते हुए भी आपको मूव करना पड़ता है आपके घर से, बार बार कहीं इधर जाना है, कभी उधर जाना है, और वहां पे जाके एक तो आपका पैसा भी जा रहा है, उससे आपका कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, कि आप कहीं मूव करना चाह रहे हो लेकिन वो मूवमेंट आ ही नहीं पा रही है। एक तो करियर से रिलेटेड आपका तो है ही, लेकिन वो मूवमेंट आपकी आ ही नहीं पा रही है। ऐसा दिख रहा है लाइफ में सब चीजें स्टक हो गई हैं। स्टकनेस वाला तो आपका पाइल नंबर 1 से भी रिलेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे पाइल का मिक्सचर है पाइल नंबर 4। और पैसों को ग्रो करने के लिए आप सोच तो बहुत ज्यादा रहे हो, सब एक्शन ले रहे हो, उसका कुछ आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल ही नहीं रहा है। पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, ये भी दिख रहा है। पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है आपकी प्रॉपर। अगर बिजनेस हो, बिजनेस वाले मुझे लोग ज्यादा दिख रहे हैं इसमें, कुछ तो उनका अपना खुद का काम है, तो उसमें बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं हो पा रही है, लोगों से बन नहीं पा रही है। मतलब घर पे सब सही है, ज्यादातर सब सही है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में ना किसी से कुछ बन नहीं पा रहा, उनका कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हो ही रहा है। तो कभी कोई छोड़ के चला जाता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है। अगर आपके एम्प्लॉयज हैं तो वो छोड़ के जा रहे हैं, आपको बिजनेस में उससे लॉस भी हो सकता है। इस तरीके से चीजें दिख रही है। मतलब ज्यादा आपका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो पैसों के ऊपर ही पड़ रहा है पाइल नंबर 4। ठीक है, रिश्ता तो बहुत कम है। पार्टनरशिप को भी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनली निकल कर आ रहा है। तो आप जो ज्यादा लॉस खा रहे हो, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है क्लियर होने में, इंटरव्यू क्लियर होने में, अपॉर्चुनिटीज आने में, और अगर आपका ऑलरेडी करियर में हो तो जॉब स्विच करने में प्रॉब्लम आ रही है, और बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है ग्रोथ में। ये प्रॉब्लम आपके लिए दिख रही है। अगर आपसे मैच हुआ है तो आगे इसको कंटिन्यू देखो, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए। और आप डायरेक्शन पता कैसे करोगे? फाइल नंबर 4, आप डायरेक्शन पता कैसे करोगे? आपको अपने घर का सेंटर ले लेना है, ठीक है, और वहां से आपको ना कंपास निकलना है फोन में। अगर आईफोन है तो बहुत बेस्ट रहेगा, उसका कंपास बहुत अच्छा होता है, तो उससे आप सारी डायरेक्शन देख पाओगे। ठीक है, और ये आपको अपने वर्क फ्रंट पे भी करने की जरूरत है। अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस वगैरह है, अगर नहीं है तो घर पर भी कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि कौन सी रेमेडी आपको आ रही है बताने के लिए, कौन सी डायरेक्शन ठीक करनी है। हालांकि मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कार्ड से आ जाए तो और ज़्यादा अच्छा है ना आपके लिए। क्योंकि अगर आप पर्सनली कंसल्ट करते हो तो हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कार्ड भी हमें आइडिया देंगे ही देंगे। आपके लिए ना मैं अपने साइड में डायरी भी लेके बैठा हूँ इसी वजह से, ताकि मैं कुछ, एक मिनट, ताकि मैं कुछ स्किप ना कर दूं, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रांग मुझे आ रहा है डायरी की जरूरत पड़ेगी रेमेडी बताने के लिए। क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज होती है ना तो हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी आपको मैं वो बताऊंगा, जो साइड इफेक्ट ना दे कुछ भी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिख ही रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स भी आ ही गया था। पता नहीं आपके लिए क्या हो रहा है, अभी ये एंजल्स वाले कार्ड गिर गए, अभी इसमें से कार्ड गिर गए, सब हो ही रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको ना सडन डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। अब बहुत ज्यादा ऊपर चले जाओ तो फिर डाउनफॉल आ जाता है, ऊपर चले जाओ तो फिर डाउनफॉल आ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है आपके लिए, मुझे दिख रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं। फाइल नंबर 4, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार का कार्ड तो तीनों ही फाइल में आया है, और ये भी। और एक और बार सफल कर लेते हैं अच्छे से।
ओके, सो जो आपके लिए दिख रहा है किस डायरेक्शन में आपका प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपका ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ज्यादातर लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट में क्यों प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फाइल नंबर 3 आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और दूसरे लेवल पे जो आपके लिए दिख रहा है वो दिख रहा है आपका वेस्ट डायरेक्शन में ना, नॉर्थ वेस्ट चेक करो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप चेक करो, वहां पे प्रॉब्लम दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम दिख रही है आपके। और ओके, पैसों से रिलेटेड आपका साउथ में, लेकिन साउथ में इतने प्रॉब्लम नहीं है जितना आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और इसमें क्या बोलते हैं ये नॉर्थ वेस्ट में आपकी जितनी प्रॉब्लम दिख रही है उतनी ज्यादा और किसी में नहीं दिख रही है। तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। अभी मैं आपको कलर्स बताता हूँ कि आपको कलर्स कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। या तो आप उस कलर का कुछ रख सकते हो, ठीक है, कुछ रख सकते हो, मतलब मैं आपको मेटल तो ऐसे नहीं बता सकता बिना उससे, लेकिन आप वहाँ पे वॉल कर वहाँ पे उस कलर की वॉल पेंट करवा सकते हो, या फिर मेजर पोर्शन उस कलर का कुछ रख सकते हो आप जो अच्छा रहे। क्रिस्टल रख सकते हो उस कलर का, प्रिज्म रख सकते हो, पिरामिड जो होता है पिरामिड रख सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ का कलर होता है ब्लू, वेस्ट का होता है व्हाइट, तो आप वहां पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। वो डायरेक्शन आपके देख लेना एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे पड़ रही है, तो उस तरीके से वेस्ट का व्हाइट होता है, नॉर्थ का ब्लू होता है, साउथ में हम येलो यूज करते हैं, ठीक है। और कौन सा रहेगा, ईस्ट, ईस्ट में जो आप कर सकते हो वो ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कलर आप यूज कर सकते हो। बाकी मैं आपको अभी और रेमेडीज बताना चाहूंगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए। फाइल नंबर 4, बस 1 मिनट मुझे दो। आपके लिए मैं देख लेता हूँ कौन सी रेमेडी बेस्ट रहेगी बिजनेस के मामले में। कुछ कुछ चीजें मैं आपको रखने के लिए बता देता हूँ। आप ना अपने नॉर्थ डायरेक्शन में 5 या फिर 7 जो हॉर्सेस भागते हुए होते हैं ना, वो एक वो लगा सकते हो, तस्वीर लगा सकते हो, ठीक है। और जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, फाइल नंबर 4, जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपकी लाइफ में जो पार्टनरशिप नहीं बैठ पा रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में ना कैमल का जोड़ा रखना चाहिए। कैमल का जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर में, कैमल रखो आप, पेयर में रखो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। क्रिस्टल के हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप रख सकते हो। ये कुछ रेमेडी है आपके लिए। और अगर आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं किसी के लिए आ रहा है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर आप पढ़ो, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए इसमें, मनी प्लांट आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख लो, रबर प्लांट आप रख सकते हो, ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं आपके लिए। बाकी हम आगे गाइडेंस भी देखते हैं। देखो ये जनरल रीडिंग है तो ऐसी ही आपको रेमेडी और ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है मुझसे, किसी से भी करते हो, तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि उनके पास मैप होगा आपके घर का। अभी तो हमारे पास मैप नहीं है तो हम प्रॉपर ऐसे नहीं बता सकते। 1 मिनट, अनलाइकली का कार्ड है गाइडेंस में आपका, यस तो सबके लिए ही आया है। ओके, यहाँ पे तो डबल यस है, सक्सेस का भी कार्ड है, वाह बहुत बढ़िया। तो आपके लिए जो गाइडेंस है, आप इन रेमेडीज को करो, इस पे काम करो, आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बहुत ज्यादा ही मिलेगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपको अभी तक डाउट हो रहा था कि आपको ये करना है वो करना है, कुछ एक्शन लेने पे थोड़े से पीछे हट रहे हो, तो एक्शन ले लो आप। लेकिन उससे पहले आपको ऐसा आ रहा है कि फ्लेक्सिबल रहो, जिस तरीके से आपको गाइडेंस मिल रही है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी काम करना सीखो आप। मतलब आपके साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक माइंडसेट आपने बना लिया तो उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हो, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, उसमें हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक डायरेक्शन से देखो, उस पर एक्शन ले लो, आपको सक्सेस बिल्कुल मिल जाएगी। ये गाइडेंस आई और ये रेमेडीज भी आप कर सकते हो। अगर किसी को कंसल्ट करने के लिए सोच रहे हो कि करूँ कि नहीं करूँ, तो उसमें भी यस दिख रहा है। कहीं पे जाने के लिए सोच रहे हो तो उसमें यस दिख रहा है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन था कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये काम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यस है, बिल्कुल कर सकते हो।
आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा और रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए।